Hello students, today we will start the second part of the second chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. He was a great Shehnai player. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Beside this, he was honored by many national awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. Let's start with the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्प्रर औरंगज़ेब ने द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी था उसके यूज़ पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था अपने शाही दरबार में. क्यों? बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत श्रिल थी. श्रिल मीन्स अ साउंड और वॉइस हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग, कर्कश ध्वनि जिसे हम कहते हैं, चुभने वाली आवाज़. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर्स. जो पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? रेडेड नॉइज मेकर्स. जेनेरिक मतलब किसी ग्रुप को जब हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए डिनोट कर देते हैं. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. कुछ लोगों का मानना था कि शायद इन फ्यूचर आने वाले समय में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक नाई का परिवार था, एक नाई था जिसके परिवार में ज़्यादातर लोग कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसका शाही दरबार में आना जाना था. डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. जिसने डिसाइड किया, उस बार्बर ने डिसाइड किया कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम. उसने एक पाइप लिया, वुडन पाइप लिया जो कि हॉलो, अंदर से खोखला था. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा भी था और ब्रॉडर भी था, यानी चौड़ा भी था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने उस पाइप के, हॉलो पाइप जो था उसमें 7 होल्स बना दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उसे बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो कुछ होल्स को क्लोज किया करता था और कुछ होल्स को ओपन किया करता था. सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. और जिसकी वजह से साउंड क्लोज, जो उसका जो होल था उसे क्लोज और ओपन करने की वजह से उसमें से बहुत ही अच्छी मेलोडियस, मेलोडियस मतलब मधुर, बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. शाही दरबार में उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया और हर कोई उससे इम्प्रेस्ड हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. और जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया था वो पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था. हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो जिसकी वजह से उसका एक नया नाम रखना था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर. ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले पुंगी को शाही दरबार में बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई. और बजाने वाला कौन था? नाई, बार्बर. तो इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई. तो इसीलिए शाही का शाह ले लिया और नाई का नाई, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स शगुन, शुभ माना जाना. तो जो शहनाई की जो आवाज़ थी उसे धीरे धीरे शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. जिसकी वजह से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे मंदिर में बजाया जाने लगा. इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट. इंडिस्पेंसिबल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो तो उसमें शहनाई का बजना बहुत ज़रूरी माना जाता था. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. रॉयल कोर्ट्स में शहनाई को एक अलग इंपॉर्टेंस दी जाती थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. रिसेंट में यानी हाल में, प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर शहनाई का यूज़ टेम्पल्स, मंदिर में और शादियों में होता है, वेडिंग्स में होता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. यानी ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, सारा का सारा का जो ये श्रेय है, वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिन्होंने इस क्लासिकल टोन के साथ जो शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसे इतना पॉपुलर कर दिया. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब
बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर्स के थे, 5 साल के थे, तो वो अक्सर गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे, जो कहाँ था, द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, जो कि बिहार में एक जगह है दुमराव, वहाँ पे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वो अक्सर वहाँ के नज़दीकी एक बिहारी जी के टेम्पल में, मंदिर में जाया करते थे, मंदिर का नाम है ये, जहाँ पे वो भोजपुरी चैता गाया करते थे। चैता मीन्स आरती। at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और दुमराव के जो लोकल महाराजा थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उपहार के रूप में, प्राइज के रूप में 1.25 kg का लड्डू भी दिया। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ऐसा आज से 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, यानी भारत रत्न प्राप्त करने तक इन 2001 से पहले की बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो प्राइज़ उनका था वो 1.25 kg का जो लड्डू था वो था। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के एक बहुत ही फेमस जो परिवार, जो कि म्यूजिशियन थे, वहाँ हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। शहनाई बजाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और कहाँ थे, भोजपुर किंग्स कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल मीन्स जो आपके फादर के साइड के आपके रिलेशंस होते हैं, उन्हें हम पैटर्नल कहते हैं। तो उनके दादा, पापा, चाचा, ताऊ, मोस्टली सारे के सारे लोग शहनाई प्लेयर्स थे और बहुत ज़्यादा अच्छा शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, इस छोटे से बच्चे ने अपने जीवन में संगीत को बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब वो अपने मम्मी के साथ अपने मामा के वहाँ गए बनारस में, नाउ वाराणसी, जिसे अभी वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैस्किनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, तो जब बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को देखा शहनाई बजाते हुए, तो वो उनसे काफ़ी फैस्किनेटेड हो गए, काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श, उनके मैटरनल अंकल का नाम था अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में अक्सर अपने अंकल के साथ जाया करते थे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ उनके अंकल अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो अंकल थे अली बख्श, वहाँ शहनाई बजाया करते थे, और घंटों तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उन्हें चुपचाप सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे 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 उन्होंने घंटों बैठ के शहनाई बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, पूरा दिन लगा दिया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। स्टार्टिंग में जो ये मंदिर है, जैसे बालाजी मंदिर है, मंगला मैया मंदिर है, तो गंगा नदी के किनारे उस छोटे बच्चे के लिए, अब आपके कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ टेकिंग ट्रेनिंग अंडर समबडी प्रोफेशनली, जो नया नया सीखने वाला कोई ट्रेनर है। फेवरेट हॉन्ट, हॉन्ट मीन्स अड्डा, अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो अक्सर वो यहाँ मिल जाया करते थे अपनी प्रैक्टिस करते हुए। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। नदी यानी गंगा नदी के बहते हुए पानी के साथ साथ इंस्पायर्ड, गंगा का जो पानी था वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था, जिससे कि वो इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब क्रिएट एंड परफॉर्म म्यूज़िक और ड्रामा विदाउट प्रिपरेशन। उनके अंदर नई नई सॉन्ग्स और रागाज, नए नए राग बनते रहते थे। टू द बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, यानी शहनाई से जिस म्यूज़िक को हम क्रिएट कर सकते थे, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने नई म्यूज़िक को गंगा के किनारे बैठ के क्रिएट किया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference।
14 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक कैंपेनियर साथ साथ अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उन्होंने वहाँ अपने अंकल के साथ अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया, उस्ताद फैयाज़ खां, तो वहाँ उस्ताद फैयाज़ खां थे जिन्होंने पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। पैटेड मीन्स शाबाशी दे के पीठ थपथपाना। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कड़ी मेहनत करो और एक दिन तुम कर दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, तो उस समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। ही सून बिकेम, और बहुत ही जल्द, एंड ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उसके बाद से रेडियो पे उन्हें आए दिन उनके कई प्रोग्राम सुनने को मिलते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिन्हें नेशन विथ हिज शहनाई, जिन्हें अपनी शहनाई से देश को ग्रीट करने का मौका मिला। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। जब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस वहाँ दिया था रेड फोर्ट में, राग काफ़ी को उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, उस समय वहाँ महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। और उनके इसी शहनाई परफॉर्मेंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच भी दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी अपने कई मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। जब पहली बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अब्रॉड गए, और कहाँ गए, अफ़गानिस्तान गए, तो वहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, वो उनके शहनाई परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने प्राइसलेस, उन्हें कई पर्सियन कारपेट्स दिए और कई ऐसी यादगार चीज़ें। सोविनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, जो आपको यादगार के तौर पे दिए जाते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के जो किंग थे सिर्फ वो ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक त्यौहार में उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अपना परफॉर्मेंस देते हुए देखा। दैट ही नेम्ड अ फिल्म, और वो परफॉर्मेंस देख के ही उन्होंने एक फिल्म बना डाली, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल, और शहनाई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, जिस फिल्म का नाम उन्होंने गूंज उठी शहनाई रखा। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। विजय भट्ट की वो मूवी काफ़ी हिट रही, और एक सॉन्ग में बिस्मिल्लाह खान ने अपना संगीत दिया, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट पोस्टर, जो काफ़ी फेमस रहा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलियट वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता पा लेने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू उनका फिल्मी दुनिया के ओर रुझान बिल्कुल भी नहीं था। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्नाधी अपना, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। जोर देते हुए बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मुझे आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर की ओर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, धीरे धीरे समय के साथ साथ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बाढ़ सी आ गई। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के वो पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इन जगहों पे भी उन्हें बुलाया गया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him।
इंटरनेशनल लेवल पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इतना ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि तेहरान में तो उनके नाम पे एक मॉस्क्यू भी खोल दिया गया, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें कई तरीके के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." यहाँ कुछ वर्ड्स आए हैं, कोवेटेड। कोवेटेड मीन्स मच डिज़ायर, जिस चीज़ की इच्छा हो। ग्लिंटिंग मीन्स रिफ्लेक्ट स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो उनका कहना ये था कि हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रियर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत की परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक, इवन जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो भारत आ रहे हैं हमारे यहाँ के संगीत को सीखने के लिए। स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, प्यार से उन्हें खान साहब कहा जाता था, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. इतनी जगह घूम के भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए बनारस और दुमराव सबसे ज़्यादा प्यारी जगह थी। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे ये कहा कि क्यों नहीं आप USA में एक शहनाई स्कूल खोल देते हैं। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस स्टूडेंट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से प्रॉमिस्ड किया कि मैं सेम बनारस जैसा ही माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, हूबहू वैसे ही मंदिर यहाँ बनवा दूंगा। लेकिन बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उससे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ ले आओगे। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फॉरेन कंट्री में जब भी हूँ मुझे याद गंगा की आती है। आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। मैं बॉम्बे में भी होता हूँ तो मैं बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, और मुंबई में रहते हुए भी मैं बनारस के मट्ठा, दुमराव का जो मट्ठा फेमस है, उसको याद करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ को लेते हुए ये माने कि किस तरीके से वो एक मुस्लिम होते हुए भी हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके शहनाई बजाया करते थे, तो कहीं ना कहीं ये भारत की जो विविधता है, जो यहाँ के संस्कार है, संस्कृति है, उसको शो करता है, डिनोट करता है कि भारत की जो परंपराएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, वो सच में सबसे ऊंची हैं। तो आई होप आपको चैप्टर यहाँ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग बता रखे हैं, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, एंड यू हैव टू राइट दोज मीनिंग्स इन योर रफ नोटबुक। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेरीज है आपकी, सो यू कैन मैसेज मी पर्सनली। ओके, थैंक यू।